आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। फाइल साइन पर पाबंदी, सीएम दफ्तर में एंट्री बैन, सुप्रीम कोर्ट की वह शर्तें जिनके बाद केजरीवाल को लेना पड़ा इस्तीफे का फैसला। नायब कैबिनेट में मौका नहीं, अब सीएम कैसे बनेंगे अनिल विज। प्रदर्शनकारियों के पास हाईटेक हथियार, 20 सितंबर तक इंटरनेट बंद। खतरे के निशान को कभी भी पार कर सकती है गंगा और यमुना। आज संघाई के तटीय इलाकों से टकराएगा तूफान बेबिंका। डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस, किसे वोट देना है, पोप फ्रांसिस ने अमेरिकी कैथोलिकों को बताया। नवजात के नाम रखने का मामला पहुंचा ब्राजीलियन कोर्ट, अदालत ने जताई चिंता। फिर बढ़ने लगा सोना चांदी का भाव, 2500 चांदी तो सोना 59,000 के पार। सुनीता आहूजा को टीना के बाद हुई थी एक और बेटी, मगर 3 महीने में हो गया था निधन। और क्या ऋषभ पंत को नहीं मिलेगी जगह, बुमराह भी रहेंगे बाहर, जाने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट की प्लेइंग 11। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वो 2 दिन में सीएम की कुर्सी से इस्तीफा दे देंगे। उनके इस फैसले ने कई अटकलों को हवा दी है, लिहाजा सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि आखिर केजरीवाल ने जमानत मिलने के बाद इस्तीफे का फैसला क्यों किया, जबकि वह 156 दिन तक जेल में थे और विपक्ष लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। इस बात की भी चर्चा है कि केजरीवाल के इस फैसले के पीछे सुप्रीम कोर्ट की वो बंदिशें भी हो सकती है जो जमानत देते वक्त कोर्ट ने उन पर लगाई थी। कोर्ट की इन शर्तों ने केजरीवाल को जेल से बाहर आने का रास्ता तो दिखाया था, लेकिन बतौर सीएम उनके अधिकारों को लगभग खत्म कर दिया है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए अगले महीने मतदान है और सभी दल प्रचार में जुटे हैं, लेकिन इसी बीच बीजेपी के अंदर राजनीतिक रस्साकसी शुरू हो गई है, क्योंकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के पूर्व मंत्री अनिल विज ने कहा कि चुनाव के बाद अगर पार्टी सत्ता में लौटती है तो वो मुख्यमंत्री पद के लिए दावा पेश करेंगे। हालांकि बीजेपी पहले ही स्पष्ट कर चुकी है और अब केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भाजपा के मुख्यमंत्री पद का चेहरा है और पार्टी उनके नेतृत्व में राज्य में जीत की हैट्रिक बनाएगी। मणिपुर पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान अत्याधुनिक हथियारों के इस्तेमाल पर रविवार को चिंता जताई। डीआईजी हिरोजित सिंह ने कहा कि प्रदर्शनकारी स्वचालित हथियारों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। हमारे पास विरोध प्रदर्शनों के दौरान स्वचालित हथियारों से फायरिंग किए जाने का साक्ष्य है। खाबेई सोई में हाल ही में स्वचालित हथियारों से की गई गोलीबारी में इम्फाल ईस्ट कमांडो के एक अधिकारी और एक अन्य कर्मी घायल हो गए। डीआईजी ने कहा कि हम लोगों से अपनी मांगों के लोकतांत्रिक और अहिंसक तरीके का इस्तेमाल करने का आग्रह करते हैं। पुलिस को निशाना बनाने के उद्देश्य से किए जाने वाले विरोध प्रदर्शनों को तुरंत बंद किया जाए। कानून व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है। अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों में प्रवेश करने और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गंगा और यमुना का जलस्तर शुक्रवार से अचानक बढ़ना शुरू हुआ तो शनिवार तक मुसीबत बन गया। 2 दिन में गंगा का जलस्तर 4.51 मीटर तक पहुंच गया है। गंगा का पानी संगम क्षेत्र में बांध के नीचे तक आ गया है। इसे देखने के लिए देर रात तक लोगों की भीड़ लगी रही। रविवार को जलस्तर में वृद्धि जारी रहा। गंगा और यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुँच गया है। तटवर्ती कई मोहल्ले जलमग्न हो गए हैं। कई परिवारों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। इस हफ्ते हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश हुई तो गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया। शुक्रवार सुबह फाफामऊ में गंगा का जलस्तर 79.58 मीटर था। छतनाक में 78.10 मीटर और नैनी में यमुना का जलस्तर 79.35 मीटर था। शनिवार को गंगा उफान पर आ गई। इसमें संगम क्षेत्र डूब गया। किला की दीवार से होते हुए बांध के नीचे पानी भर गया। रात 8 बजे तक छतनाग में गंगा का जलस्तर 4.51 मीटर बढ़कर 82.61 मीटर हो गया।
शंघाई ने तूफान बेबिंका के प्रभाव के चलते रविवार को सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी। बताया जा रहा है कि तूफान बेबिंका में सोमवार सुबह तड़के तट पर दस्तक देगा। चीनी मौसम विज्ञान प्रशासन के अनुसार रविवार रात तूफान की गति 151 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की उम्मीद है तथा इसे एक शक्तिशाली तूफान की श्रेणी में रखा गया है। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बताया कि शहर के होंगोकियाओ और पुंडोग हवाई अड्डों पर स्थानीय समयानुसार रात 8 बजे के बाद की उड़ानें रद्द कर दी गई, जिससे 600 से ज़्यादा उड़ानें प्रभावित हुई हैं। यह भी घोषणा की गई कि इस दौरान कुछ राजमार्गों पर भी यात्रा प्रतिबंधित रहेगी। तूफान बेबिंका इस समय तट से कुछ 100 मीटर दूर है। सरकारी मीडिया रिपोर्ट ने बताया कि शंघाई एक जिले से 9,318 लोगों को निकाला गया है। इसी बीच पास के शहर झाओशॉन में रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट और दुकानें दिन के लिए बंद कर दी गई और सार्वजनिक परिवहन सेवाएं रोक दी गई। इस तूफान से पूर्वी पर 10 इंच तक बारिश होने की आशंका है। पोप फ्रांसिस ने अमेरिकी कैथोलिकों से आगामी राष्ट्रपति चुनाव में उस कैंडिडेट को चुनने के लिए कहा है जो कम बुरा हो। अमेरिका में कैथोलिकों को नवंबर के चुनावों में वोटिंग करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें कम बुरे को चुनना चाहिए। हालांकि पोप फ्रांसिस ने दोनों प्रमुख उम्मीदवारों डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस की आलोचना की। सिंगापुर से रोम जाते समय शुक्रवार को दिए गए अपने भाषण में पोप ने न तो रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र किया और न ही डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का नाम लिया, लेकिन उन्होंने दोनों पर निशाना साधा। ईसाई धर्मगुरु ने कहा कि अप्रवासियों का स्वागत करने से इनकार करना एक गंभीर पाप है और गर्भपात एक हत्या के समान है। फ्रांसिस ने कहा, मतदान न करना गलत है, ये अच्छा नहीं है, आपको मतदान जरूर करना चाहिए। ब्राजील की एक अदालत ने एक दंपति को अपने नवजात का नाम मिस्र के राजा के नाम पर रखने पर प्रतिबंध लगा दिया। कैटरीना और डैनिलो अपने बच्चे का नाम पीए रखना चाहते थे। पीए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने 30 वर्ष तक मिस्र पर शासन किया। अदालत ने चिंता व्यक्त करते हुए इस मामले में हस्तक्षेप किया। कोर्ट का कहना है कि इस नाम के साथ बच्चे को निशाना बनाया जा सकता है। सितंबर के तीसरे सप्ताह की शुरुआत होते ही सोने चांदी की कीमतों में फिर से तेजी देखी गई। वाराणसी में 16 सितंबर को सोने की कीमत 440 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि चांदी की कीमत में 2500 रुपए प्रति किलो का उछाल आया। यह कीमतों में उतार चढ़ाव टैक्स और उत्पाद शुल्क के चलते रोजाना होता रहता है। सोमवार को वाराणसी के सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 440 रुपए से बढ़कर 75,040 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। 15 सितंबर को यह 74,600 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत में 400 रुपए की बढ़ोतरी हुई, जिससे यह 68,800 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। 15 सितंबर को इसका भाव 68,400 रुपए प्रति 10 ग्राम था। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता ने एक पॉडकास्ट में काफी खुलासे किए हैं। उन्होंने अपने और गोविंदा के रिश्तों से लेकर एक्टर के स्टारडम के दौरान के किस्से सुनाए हैं। उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट से बात करते हुए पॉडकास्ट में अपने बच्चों यश और टीना के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने 3 महीने की एक बेटी को खो दिया था। सुनीता ने बताया कि उन्होंने हमेशा अपने बेटे यशवर्धन को लाड़ प्यार से पाला है और इसके पीछे एक मजबूत वजह थी। उन्होंने कहा, यश थोड़ा लाड़ प्यार से रहता है क्योंकि वह टीना से 8 साल छोटा है। यश से पहले मेरी एक बेटी थी, लेकिन वह समय से पहले पैदा हुई और ज़्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाई। वह 3 महीने की थी जब उसकी मौत हुई। उसके फेफड़े डेवलप नहीं हुए थे। भारत और बांग्लादेश के बीच इसी महीने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है। दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट मैच 19 सितंबर से चेन्नई में खेला जाएगा। बीसीसीआई ने अभी सिर्फ पहले टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया है। यहाँ होने वाले पहले टेस्ट में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है? बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट के लिए बीसीसीआई ने 16 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है। इसमें यश दयाल, आकाशदीप, ध्रुव जुरेल और सरफराज खान जैसे युवा खिलाड़ियों को भी मौका मिला है। हालांकि इन्हें प्लेइंग 11 में मौका मिलने की संभावना बेहद कम है। लोग स्पिनर कुलदीप यादव की चेन्नई टेस्ट में बेंच पर बैठ सकते हैं।